पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि भाई जब ये पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला है तो इसको जातीय संघर्ष में क्यों बदला जा रहा है। केस भी हुआ तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत क्यों हुआ, और एक ही गांव के 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा ब्राह्मणों को क्यों अभियुक्त बना दिया गया। कितना बड़ा विवाद होगा, अंदाज़ा लगाइए कि जिस केस में 150 तो अज्ञात लोग हैं, है ना, और 100 लोग नामजद हैं, 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने का क्या मतलब है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अंकित। दरभंगा के हरिनगर गांव में पैसों के विवाद पर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस घटना में 11 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पैसों की लेन देन से शुरू हुई विवाद में 70 ब्राह्मणों समेत 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इलाके में पुलिस बल तैनात है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से जानेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पृथ्वी सर के साथ। सर, सवाल है कि दरभंगा में झगड़े के बाद गाँव के 70 ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज हो गया, इस पर क्या कहिएगा। देखिए, बिहार के दरभंगा जिले से हैरान कर देने वाली खबर आई है, और दरअसल एक मामले को लेकर गांव के सारे ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव के 70 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, और ये सभी एक ही गाँव के ब्राह्मण हैं। ये सभी ब्राह्मण जाति के हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। साथ ही 150 लोगों अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी विरोधियों पर केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस केस में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आगे की जांच चल रही है। तो एक गांव के 100-150 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर देना कोई मामूली बात थोड़े है। विवाद की वजह का पता लगाया जा रहा है। सर, विवाद क्या था जिसको लेकर पूरे गांव को आरोपी बना दिया गया? देखिए, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में पूरा पैसे को लेकर विवाद था, और वो विवाद हिंसक रूप धारण कर लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इस झड़प में महिलाओं और एक बच्ची समेत 11 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल कायम है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में शुरू हुआ ये विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। 30 जनवरी से शुरू हुई इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर जातीय रंग दिए जाने की चर्चा हो रही है। तो जातीय रंग इस विवाद को दिया जा रहा है, इसको लेकर तनाव है। पैसे के लेन देन से शुरू हुआ विवाद और जातीय संघर्ष में बदल गया। सर, बिल्कुल, विवाद की जड़ पैसों के लेन देन से जुड़ी बताई जा रही है, पुलिस भी मान रही है। और बताया जा रहा है कि कैलाश पासवान ने हेमंत कांत झा के मकान निर्माण का काम किया था, जिसके करीब 2,47,000 रुपये बकाया थे। आरोप है कि उसी सिलसिले में रास्ते से गुजर रहे हेमकांत झा के बहनोई को रोककर पैसे की मांग की गई, जिसके बाद कहासुनी हो गई, धक्का मुक्की और मारपीट की स्थिति बन गई। पंचायत स्तर पर भी मामला सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन विवाद बढ़ता गया और बाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना के बाद शेड्यूल एक्ट के तहत शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मजदूरी मांगने पर एक पक्ष के घर पर हमला किया गया, जिसमें महिलाओं समेत 11 लोग घायल हुए और उनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की जांच जारी है। महिलाओं और बच्ची तक को नहीं बख्शा गया। सर, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये हिंसक झड़प थी, उसमें लोग भूल गए शिष्टाचार। हमले में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ जमकर। वायरल वीडियो में हमले और भगदड़ की तस्वीर दिखाई दे रही है। मामले को लेकर बिरौल के एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि शुरुआती जांच में विवाद की वजह पैसों का लेन देन पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया है। प्राथमिकी दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है और प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकस है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि भाई जब ये पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला है तो इसको जातीय संघर्ष में क्यों बदला जा रहा है। केस भी हुआ तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत क्यों हुआ, और एक ही गांव के
100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा ब्राह्मणों को क्यों अभियुक्त बना दिया गया। कितना बड़ा विवाद होगा, अंदाज़ा लगाइए कि जिस केस में 150 तो अज्ञात लोग हैं, है ना, और 100 लोग नामजद हैं, 250 लोगों के खिलाफ FIR करने का क्या मतलब है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद पता चलेगा कि मामला क्या है। जैसा कि सुना आपने इस पूरे डिबेट को, आपकी क्या राय है कमेंट में हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।